ऐसी कौन सी किताब है जो किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पावरफुल शिफ्ट जो आता है, नेचर में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और फिर भी सब कुछ बहुत खूबसूरत है। यही समझना है कि ये किताब हमें क्या कहना चाह रही है कि जापानीज कल्चर में जो चीजें इम्परफेक्ट होती है, जैसे वाबी साबी हमें बार बार ये बता रहा है कि सिंप्लिसिटी एक लग्जरी है। अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, सिंप्लिसिटी ब्रिंग्स प्रेजेंस। ये बहुत खूबसूरत चीज है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। याद रखने की बात क्या है, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना हमारी आदत है। ध्यान रखना इस बात को। अगला जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक ऐसे सच को टच करता है जो सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव भी आप लोगों के लिए, और ये आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। जो ये बोलता है एवरीथिंग इज टेम्परेरी। वाबी साबी हमें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो आज के बाद एक छोटा सा शिफ्ट यहाँ पर क्या करना है, जब भी कोई सिचुएशन आए, अच्छी हो या खराब हो, अपने आप से एक लाइन जरूर बोलो, ऑब्जर्व नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड लाइफ। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना कोई लग्जरी नहीं है, ये आज के युग में नेसेसिटी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में बताई गई, नेचर कंपैरिजन नहीं करता है। एक छोटा सा प्लांट और एक बड़ा सा पेड़, जितना आप अपने रियल सेल्फ से दूर जाते हो उतना ही आप रेस्टलेस फील करते हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, ऑथेंटिसिटी बिल्ड्स रियल कनेक्शन। आपके जीवन में जो है ना, वो आपके हजारों कमियों की वजह से भी रहेगा, लेकिन जिसको जाना है वो एक मौका ढूंढता है आपके जीवन से जाने का और उसको पहाड़ बना देगा और वो चला जाएगा। स्लो लिविंग इज नॉट वीकनेस, इट इज पावर। जब आप फास्ट होते हो, आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेटेड रहता है। कांस्टेंट अर्जेंसी, कांस्टेंट प्रेशर, लाइफ जैसी है उसको वैसे रहने दो। तो आज के बाद एक सिंपल प्रैक्टिस करो ना, जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक फील करते हो या फ्रस्ट्रेशन आए, अपने आप से एक लाइन बोलो ना। मैंने करीब करीब अभी ऑलमोस्ट 1000 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर कोई आज मुझे पूछता है कि वन ऑफ दोज बुक्स, ऐसी कौन सी किताब है जो मुझे किसी को मिस नहीं करनी चाहिए, तो वाबी साबी उन किताबों में से एक है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग किताबें नहीं पढ़ते, शायद हो सकता है इसको भी ना पढ़ा हो, शायद हो सकता है इसके बारे में ना जानते हो, और शायद इसके बारे में कभी ना जाने आगे भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अगला जो भी वक्त हम ये डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए काफी होंगे इस किताब को और इस किताब के बेसिक लेसन्स को समझने के लिए, ताकि आप अपने जीवन को बदल सके। ठीक है, और बहुत मजा आएगा। जो सबसे पहला चैप्टर जो है इसका, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत बेहतरीन है, और वो है जो हमारा सबसे पहला पावरफुल शिफ्ट जो आता है, वो होता है ब्यूटी को देखने का तरीका, खूबसूरती को देखने का तरीका। ये हमारा पहला चैप्टर है। हम बचपन से कंडीशन है, जो चीज परफेक्ट है वही खूबसूरत है। परफेक्ट फेस होना चाहिए, परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए। लेकिन सच क्या है, नेचर में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और फिर भी सब कुछ बहुत खूबसूरत है। सोचो, एक पेड़ को टेढ़ा मेढ़ा होता है, अनइवन है, एक ब्रांच अलग जा रही है, दूसरी ब्रांच अलग डायरेक्शन में है, फिर भी वो बहुत कितना खूबसूरत लगता है। क्यों? क्योंकि वो रियल है, हमने इसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया है। यही समझना है कि ये किताब हमें क्या कहना चाह रही है कि परफेक्शन इज नॉट ब्यूटी, ऑथेंटिसिटी इज ब्यूटी। परफेक्शन में खूबसूरती नहीं है, ऑथेंटिक होने में ही खूबसूरती है। और इसमें ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो बताई हैं कि जापानीज कल्चर में जो चीजें इम्परफेक्ट होती है, जैसे वहां पर एग्जांपल है कि एक हैंडमेड कप जो थोड़ा अनइवन होता है, या एक पुरानी वुडन टेबल जिसमें स्क्रैचेस होते हैं, उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें और ज्यादा वैल्यू किया जाता है, क्योंकि उनमें कहानी होती है, एक डेप्थ होती है, एक सोल होती है। और यही चीज हम अपनी लाइफ में भूल गए। हम अपने आप को पॉलिश करते रहते हैं, ओरिजिनल ब्यूटी को खोने लगते हैं। अब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आने लगता है जो इस किताब में बताया गया, जिसका नाम है किंत्सुगी। इसमें जब कोई पॉटरी टूट जाती है ना, पॉटरी होती है ना जो बनाते हैं पॉटरी टूट जाती है, तो उसे ग्लू से नहीं जोड़ा जाता, उसे एक बोल्ट से रिपेयर किया जाता है। क्रैक को छुपाया नहीं जाता, क्रैक्स को हाईलाइट किया जाता है, और उस ब्रोकन ऑब्जेक्ट की वैल्यू पहले से ज्यादा हो जाती है। सोचो कितना डीप है मैसेज है इसमें। आपकी लाइफ में भी क्रैक्स हैं, फेलियर्स हैं, हार्ट ब्रेक्स हैं, रिजेक्शंस हैं। वो आपको कमजोर नहीं बना रहे, वो आपको यूनिक बना रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ के क्रैक्स को छुपाते रहते हैं, उनसे शर्माते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से हम अपनी स्टोरी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वाबी साबी के अकॉर्डिंग योर स्टोरी इज योर ब्यूटी। आपकी कहानी ही आपकी खूबसूरती है। आप परफेक्ट नहीं हो, और आपका होना भी जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो आप। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तब एक बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज हो जाता है, कंपैरिजन खत्म होने लगता है, क्योंकि फिर आप किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप बस अपने जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हो। ओरिजिनल आप क्या हो? आप जब अपने आप को खुद बन जाते हो, जो आप होते हो, तब लाइफ में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है, जो फेक नहीं होता है, जो जिसे प्रूव नहीं करना पड़ता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, जिसमें कहा गया इम्परफेक्शन क्रिएट्स कनेक्शन। जब आप किसी से मिलते हो जो बिल्कुल परफेक्ट बिहेव करता है, तो आपको ना डिस्टेंस सा महसूस होता है, दूरी सी महसूस होती है। लेकिन जब कोई आपको आपके साथ अपनी कमजोरियां
गलतियां, कहां पर वो वीक होते हैं, वो शेयर करते हैं, अपनी रियल साइड को दिखाते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इम्परफेक्ट हैं और हम सब रियल कनेक्शन चाहते हैं, फेक कनेक्शन नहीं चाहते। परफेक्शन जो है वो इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इम्परफेक्शन रियल में कनेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इम्परफेक्शन ग्रोथ के जो दरवाजे हैं उसको खोलता है। अगर सब कुछ ऑलरेडी परफेक्ट होता, मतलब आप सोचिए ना, लर्निंग का कोई स्कोप ही कहां रहता। आपकी जो मिस्टेक है, आपकी गलतियां आपको इवॉल्व करती है ना, आपके फेलियर्स आपको और नई शेप देते हैं। इसलिए वाबी साबी के अकॉर्डिंग, डोंट चेस परफेक्शन, एम्ब्रेस प्रोग्रेशन। क्योंकि जब आप परफेक्ट होने की रेस में होते हो तब आप रिजिड हो जाते हो, जिद्दी हो जाते हो, फ्लेक्सिबल नहीं रहते। और जब आप इम्परफेक्ट होने को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, आप ओपन हो जाते हो। तो आज के बाद एक छोटा सा शिफ्ट जरूर जो हमें करने की जरूरत है। जब भी आप अपने फ्लॉज को देखें, कमियों को देखो, अपनी मिस्टेक या पास्ट को याद करो, उन्हें जज मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें एक्सेप्ट करो और उन्हें अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान का हिस्सा बनाओ। क्योंकि वही आपको अलग बनाता है, वही आपको रियल बनाता है, वही आपकी असली स्ट्रेंथ है। याद रखने की जरूरत पता है क्या है? आपकी लाइफ तब चेंज नहीं होती है जब सब कुछ परफेक्ट होता है। आपकी लाइफ तब चेंज होती है जब आप इम्परफेक्शन में भी खूबसूरती देखना सीख जाते हो। और यही वाबी साबी का सबसे पहला और सबसे पावरफुल लेसन है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा जो चैप्टर है वो बात करता है, बहुत पावरफुल रियलाइजेशन मिलेगी इसमें आपको। लेस इज नॉट लैक, लेस इज क्लैरिटी। कम जो है वो कमी के कारण नहीं है, कम जो है वो क्लैरिटी है। आज के टाइम में हमें लगता है कि जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, उतनी बेहतर लाइफ होगी। ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा इंफॉर्मेशन। लेकिन सच क्या है? ज्यादा होने से लाइफ इजी नहीं होती, आसान नहीं होती। ज्यादा होने से लाइफ थोड़ी और हैवी हो जाती है। और इसी हैवीनेस को हम स्ट्रेस, हम एंजाइटी, हम थोड़ा सा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस का नाम देना शुरू कर देते हैं। वाबी साबी हमें बार बार ये बता रहा है कि सिंप्लिसिटी एक लग्जरी है और क्लैरिटी का फाउंडेशन। जापानीज फिलॉसफी कहती है कि सिंप्लिसिटी का मतलब मिनिमल चीजें, यानी कि कम से कम चीजें रखना नहीं है, बल्कि सिर्फ वही रखना जो आपके लिए मीनिंगफुल है, वो जरूरी है। आपके पास 50 चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर उनमें से 5 ही आपको रियल वैल्यू दे रही हैं, तो बाकी 45 का क्या? बाकी 45 सिर्फ भीड़ है, क्लटर है। और ये क्लटर सिर्फ आपके घर में नहीं होता, ये आपके मन में, आपके माइंड में भी चलता रहता है, आपके ब्रेन में भी चलता रहता है। सोचो, जब आपका रूम थोड़ा सा मेसी होता है तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी डिस्टर्ब फील करता है। और जब एक क्लीन काम स्पेस में आप होते हैं, साफ सफाई होती है आसपास, तो आपका मन भी सेटल हो जाता है। करेक्ट है? क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट डायरेक्टली आपके इनर स्टेट को अफेक्ट करता है। इसलिए ऑथर ने बार बार इस बात पर एम्फसाइज किया कि अगर आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो पहले अपने सराउंडिंग को सिंप्लीफाई करो। अननेसेसरी चीजों को कलेक्ट करना शुरू मत करो। ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ फिजिकल सिंप्लिसिटी की बात नहीं है, ये मेंटल सिंप्लिसिटी की भी बात है। आज हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट चल रहे हैं, पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट की वरीज, लोग क्या सोचेंगे, आगे जाकर क्या होगा, कल क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन मेरे साथ होगा, कौन मेरे साथ नहीं होगा। और इस शोर के बीच में हम अपनी असली आवाज को सुन ही नहीं पाते। वाबी साबी के अकॉर्डिंग, रिमूव द अननेसेसरी एंड द एसेंशियल विल रिवील इटसेल्फ। इसका मतलब है, जैसे ही आप अननेसेसरी चीजों को अपने जीवन से हटाते हैं, जो जीवन में जरूरी है वो अपने आप बाहर आ जाता है। मतलब जब आप अननेसेसरी थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस और कंपैरिजन को हटा देते हो, तब क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, सिंप्लिसिटी ब्रिंग्स प्रेजेंस। ये बहुत खूबसूरत चीज है। जब आपकी लाइफ थोड़ी क्लटर्ड होती है तो आप हर जगह होते हो पर कहीं भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं होते हो। लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करते हो तब आप हर मोमेंट को डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हो। जैसे एक सिंपल से एक कप चाय का एक्सपीरियंस लो, अगर आप बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के उसे सिप करते हो तो उसका टेस्ट, उसकी वार्मथ, उस मोमेंट में आप सब कुछ फील करते हो। और सच बताऊं, यही रियल लिविंग है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। मतलब हमें लगता है कि चीजें जब मुश्किल होंगी तो बेहतर होंगी। हमें लगता है कि बिजी रहना, प्रोडक्टिव होना है, ज्यादा करना बेटर होता है। लेकिन वाबी साबी इस इल्यूजन को बिल्कुल तोड़ देता है और उसके अकॉर्डिंग है, सिंपल डज नॉट मीन स्मॉल, सिंपल मीन्स पावरफुल। क्योंकि जब आपके पास कम होता है तब आपका फोकस शार्प होता है, जब डिस्ट्रैक्शन कम होता है तब आपका अटेंशन और डीप हो जाता है, जब अटेंशन डीप होता है तब लाइफ और मीनिंगफुल हो जाती है। इस चैप्टर में अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, लाइफ चेंजिंग इनसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। सिंप्लिसिटी डिसीजन को इजी बना देती है। जितना सिंपल लाइफ होगी, आपके डिसीजन उतने आसान होंगे लेने। जब आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं तब आप कंफ्यूज होते हो। पहले जब बचपन में जब हम छोटे थे तो हम टीवी देखते थे, टीवी पे 2 चैनल आते थे, DD1, DD2, कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। आज इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप में से मुझे बताइए कितने लोग टीवी देखते हैं? हम में से ज्यादातर लोग सेट टॉप बॉक्स अलग यूज ही नहीं करते, 2-4 चीजें यूज करते हैं। हॉटस्टार यूज कर लेंगे, नेटफ्लिक्स यूज कर लेंगे, 2-4 ऑप्शन। नेटफ्लिक्स पर भी जाते हैं तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, आज देखना क्या है। आधा घंटा तो हम ये डिसाइड करने में लगाते हैं नेटफ्लिक्स पर आज देखेंगे क्या, और उसके बाद वक्त खत्म हो चुका होता है। ऐसा ही सब जगह है, क्योंकि बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। लेकिन जब आप
कॉन्शियसली चूज करते हो कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तब आपकी लाइफ डायरेक्शन में चलती है। ये क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो आज के बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जरूर करना, अपनी लाइफ में देखिए कौन सी चीजें आपको एनर्जी दे रही हैं और कौन सी स्पेस को ले रही हैं। धीरे धीरे अननेसेसरी चीजों को हटाना शुरू करें, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, कोई सामान हो, कोई कपड़े हो, या आपकी थॉट्स हो, या आपकी हैबिट्स हो, क्योंकि जब आप स्पेस क्रिएट करते हो तभी नई एनर्जी एंटर कर पाती है। याद रखने की बात क्या है, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना हमारी आदत है, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन लाइफ का नेचर बहुत साधारण है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब आप सिंप्लिसिटी को एम्ब्रेस करना शुरू कर देते हो, तब आप सिर्फ चीजें कम नहीं करते हो, आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइट बनाते हो। और जो ये लाइटनेस है ना, ये असली फ्रीडम है। और जब आप इस लाइटनेस पर फोकस करना शुरू कर दोगे, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि वो कहते हैं ना, यू गेट द विंग्स टू फ्लाई। जब आप इतने हल्के हो जाते हो ना, तो आप उड़ना शुरू कर देते हो। और यहीं से मुझे लगता है कि वाबी साबी पूरा कॉन्सेप्ट रोटेट करता है कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ देख रहे हो, या जैसे भी आप होना चाहते हो, आप जो भी बनना चाह रहे हो, जैसे भी करना चाह रहे हो, ये आपकी लाइफ को जो चीजें ऑलरेडी हैं, क्या उसने इतना स्पेस तो नहीं लिया हुआ कि आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल ही नहीं रहा है। आप जो करना चाह रहे हैं वहां से कर ही नहीं पा रहे हैं। और हम हमेशा कंसिस्टेंटली जब सुबह संपन्न साधना भी करते हैं, बार बार डीक्लटरिंग की बात करते हैं। अननेसेसरी चीजों को घर से हटाओ। वो ड्रॉर को खाली करो जिसमें बहुत सारी तारों वाले चार्जर पड़े हैं, बहुत पुराने। वो फोन आप फेंक चुके हो, वो चार्जर कभी यूज नहीं होते, लेकिन वो वायर आज तक संभाली हुई है। आपने ये सोचकर कभी तो यूज पड़ ही सकता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, कीपिंग कॉस्ट ज्यादा है देन द बाइंग कॉस्ट आज के वक्त। तो संभालने की जरूरत है आपको भी। और मुझे लगता है यहीं से हम सबकी चीजें बेहतरीन होती जाती है। अगला जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक ऐसे सच को टच करता है जो सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव भी आप लोगों के लिए, और ये आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। जो ये बोलता है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। जो भी कुछ है आपके जीवन में वो टेम्परेरी है। ये लाइन सुनते ही नॉर्मली हम में से ज्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, क्योंकि हम सब अंदर से परमानेंस चाहते हैं। परमानेंस मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो वो परमानेंट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है, रियलिटी क्या है, कुछ भी परमानेंट है ही नहीं, सब कुछ टेम्परेरी है। जब हम अंदर से परमानेंस चाहते हैं तो हमें लगता है कि परमानेंट सक्सेस मिल जाए, स्टेबल हैप्पीनेस मिल जाए, फॉरएवर रिलेशनशिप मिल जाए, लोग जीवन में आए तो कभी जाए ना। लेकिन रियलिटी क्या है, लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है यार। हर मोमेंट, हर फेज, हर इमोशन। वाबी साबी हमें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, विजडम है। जो जापानीज कल्चर में इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली रिस्पेक्ट किया गया है, बहुत डीपली। क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तब आप उसे कंट्रोल करना छोड़ देते हो। और जैसे ही कंट्रोल छूटता है, सफरिंग कम होती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम सब कुछ पकड़ के रखना चाहते हैं। अच्छे मोमेंट्स आ गए, उनको फ्रीज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को परमानेंट बनाना चाहते हैं, सक्सेस को स्टेबल करना चाहते हैं। और जब रियलिटी बदलती है तो हम रेसिस्ट करते हैं, वो बदलाव नहीं चाहते। और वही रेसिस्टेंस पेन को क्रिएट करता है। वाबी साबी के अकॉर्डिंग, लेट गो, बिकॉज चेंज इज नॉट अ प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस इज। लेट गो करना सीखना होगा, क्योंकि चेंज प्रॉब्लम नहीं है। जो रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो, अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, वो आपको अनकंफर्टेबल, वो आपके जीवन में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। सोचो, अगर आपको पहले से पता हो कि हर इमोशन टेम्परेरी है, तो क्या आप उतना ही रिएक्ट करोगे? अगर मैं आपको बता दूं कि आप अगर आज बहुत खुश हो तो कल गम भी आ सकता है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आज गम है, कुछ कमी है, कुछ सही नहीं चल रहा है, तो कल खुशियां आएंगी, तो आप उतना रिएक्ट करोगे ही नहीं। सैडनेस आई, वो चली गई यार, चली ही जाएगी। हैप्पीनेस आई, वो भी जाएगी। टफ फेस आया, वो भी परमानेंट नहीं है। ये रियलाइजेशन आपको एक ना डीप इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि फिर आप हर चीज को ना फाइनल ट्रुथ नहीं मानते हो कि यही है अब तो सब कुछ। हर चीज को आप एक फेज समझते हो कि ये मेरी जिंदगी का एक फेज है जो कि बीत जाएगा। मेरे एक दोस्त से मैं मिला काफी दिन पहले, मैंने उनको पूछा, और बताओ लाइफ कैसी चल रही है? तो उन्होंने बस बोला, यार बस क्या ही बताऊं, बस चल रही है। तो मैंने कहा, तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे, इसमें अच्छी बात क्या है? मैंने कहा, तुमने बोला चल रही है, मतलब चल रही तो चलते चलते बीत जाएगी भाई, यही तो समझना है। सब कुछ चल रहा है, ये जो फेज है जीवन का, ये भी चल रहा है, ये भी बीतने वाला है। अगर आप आज खुश हो तो कल को बहुत खुश भी हो सकते हो, आज आप बहुत खुश हो कल को उदास भी हो सकते हो। हर चीज को समझो ना, हर चीज के लिए रेडी रहो ना कि सिर्फ उन चीजों के लिए जो आपको जीवन में आप चाहते हो कि यार मैं बस इसको सब कुछ ठीक कर लूं। एक बहुत अच्छी बात है इस चैप्टर में, इम्परमानेंस क्रिएट्स एप्रिशिएशन। मतलब अगर कोई चीज परमानेंट होती तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। जैसे सनसेट अगर हर वक्त सेम ही रहे तो क्या वो स्पेशल लगेगा? नहीं, उसकी ब्यूटी इसलिए क्योंकि वो टेम्परेरी है। वही बात है लाइफ के हर मोमेंट पर भी अप्लाई होती है। जब आपको पता होता है ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा तो आप उसको डीपली फील करते हो। एक प्यारी सी कन्वर्सेशन, बातचीत, एक प्यारा सा जीवन भर याद रहता है। पीसफुल मोमेंट हमेशा याद रहता है। सब कुछ आपके लिए मीनिंगफुल कैसे बन जाता है? हर चीज मीनिंगफुल हो जाती है। लेकिन हम करते क्या है, या तो हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीने लगते हैं। पास्ट के रिग्रेट्स हैं, फ्यूचर की वरीज हैं, और इस चक्कर में क्या
जाता है, आज छूटता है, प्रेजेंट मिस हो जाता है। वाबी साबी कहता है लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट मतलब आज के मोमेंट में ही एग्जिस्ट करती है, और जब आप इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करते हो तब आप नेचुरली प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हो, प्रेजेंट में आ जाते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि ये मोमेंट ही सब कुछ है। एक और डीप इनसाइट कि लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट्स फ्रीइंग। लेट गो का मतलब लूज करना नहीं होता, लेट गो का मतलब होता है फ्री करना। हम सोचते हैं अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, अटैचमेंट छोड़ दिया तो हम वीक हो जाएंगे, कोई चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली उसका अपोजिट होता है। जब आप क्लिंग करना छोड़ देते हो, अटकना छोड़ देते हो, बांधना छोड़ देते हो तो आप हल्का महसूस करते हो। जब आप लाइट फील करते हो तब आप ज्यादा क्लियरली देख पाते हो। वाबी साबी हमें ये बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है लाइफ लीनियर नहीं है, साइक्लिकल है। जैसे सीजन चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, वैसे ही लाइफ के फेजेस होते हैं। हर फेज का अपना पर्पस है। टफ फेज भी ग्रोथ का पार्ट है और गुड फेज भी परमानेंट नहीं है। अच्छा फेज जो चल रहा है, अच्छा सीजन आ रहा है तो नहीं है आपका परमानेंट। ये अंडरस्टैंडिंग आपको ग्राउंडेड रखती है। तो आज के बाद एक छोटा सा शिफ्ट यहाँ पर क्या करना है, जब भी कोई सिचुएशन आए, अच्छी हो या खराब हो, अपने आप से एक लाइन जरूर बोलो, दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा। अच्छा हो या बुरा वक्त हो, क्या बोलना है, ये भी बीत जाएगा। अब ये लाइन आपको डिटैच नहीं करेगी, ये आपको बैलेंस रखेगी। याद रखिए, जब आप इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करते हो तब आप लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ देते हो, और जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो तब लाइफ को फील करना शुरू कर देते हो। और यही तो रियल लिविंग है, यही तो है जो हमें चाहिए, यही तो हम सब सोच रहे हैं, यही तो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से जीना शुरू होता है। अगला चैप्टर नंबर 4 जो हम बात करने वाले हैं आज, बहुत ही अमेजिंग है चैप्टर वाला। ये चैप्टर कहता है कि नेचर इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ लाइफ। बहुत ही खूबसूरत। हम इतने ज्यादा मॉडर्न हैं, फास्ट पेस दौड़ रहे हैं, डिजिटल हो गए हैं, और हमने अपने सबसे बड़े टीचर को सबसे ज्यादा इग्नोर किया। वो क्या है? वो है नेचर। वाबी साबी वापस हमें उसी कनेक्शन की तरफ लेकर जाता है। सोचो, नेचर में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। पेड़ सीधा नहीं है, टेढ़ा है। नाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बहती है, अपना रास्ता खुद बनाती है। कई बार हमें थोड़ा आगे महसूस होता है, कई बार हमें पीछे महसूस होता है, ठीक है। कई बार उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, कई बार वो अपने अकॉर्डिंग चल रही होती है। सीजन एक जैसे नहीं रहते, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। समुद्र की लहरें कभी ऊपर होती हैं, कभी नीचे होती है। नदी भी अपना रास्ता खुद बना रही है, अपने अकॉर्डिंग जैसा भाव होगा उसके अकॉर्डिंग रास्ता बनता जाता है। फिर भी सब कुछ इतना खूबसूरत क्यों लगता है, इतना पीसफुल क्यों लगता है? सब कुछ नेचर का सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। आप पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ों में जाना सबको पसंद है। कोई पहाड़ ऐसे होता है, कोई पहाड़ ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, फिर भी हमें खूबसूरत क्यों लगता है? पता है क्यों? नेचर का हिस्सा है, क्योंकि नेचर रियल है, ऑथेंटिक है, फोर्स नहीं है। वाबी साबी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड लाइफ। जब आप नेचर को डीपली देखते हो तो आपको 3 पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। पहला लेसन क्या है इसमें? ग्रोथ टेक्स टाइम। एक सीड को पेड़ बनने में टाइम लगता है। वो रश नहीं करता, वो कंपेयर नहीं करता, वो बस अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। और हम क्या करते हैं? हम अपनी जर्नी को कंपेयर करते रहे, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इंपेशेंस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस होता है। नेचर में सिखाता है जो ग्रो कर रहा है ना, उससे टाइम लगेगा, और वो ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन इसमें क्या देता है? एवरी फेज हैज अ पर्पस। पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, उसके बावजूद भी वो पेड़ मरता नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहा होता है नेक्स्ट ग्रोथ के लिए, अगले मौसम के लिए। वैसे ही लाइफ में भी ऐसे ही फेज आते हैं। जब सब कुछ रुकता है तो लाइफ स्लो लगती है, हमें ब्रेकडाउन जैसा फील होता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वाबी साबी के अकॉर्डिंग ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये प्रिपरेशन है, तैयारी है। हर फेज आपको शेप कर रहा है, याद रखना इस बात को। तीसरा लेसन, फ्लो डोंट फोर्स। नदी कभी फाइट नहीं करती है रास्ते के साथ। नदी जब चल रही है रास्ते के साथ लड़ती थोड़ी है, वो फ्लो करती है, बहती है। अगर पत्थर आ रहा है तो वो उसके आजू बाजू से निकल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जब वो नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। नेचर हमें सिखाता है फोर्स से ना रेजिस्टेंस आता है, और फ्लो से पीस आता है, शांति आती है। इससे बहुत खूबसूरत बात कही गई है, नेचर ब्रिंग्स यू बैक टू योरसेल्फ। जब आप नेचर के बीच होते हो, जैसे किसी पार्क में, पहाड़ों में, किसी बीच पर, खुले आसमान के नीचे, तब आप ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हो। आपकी ब्रीदिंग शांत हो जाती है, शैलो ब्रीथ से डीप ब्रीथ अपने आप हो जाती है, थॉट्स स्लो हो जाते हैं, एक साइलेंस क्रिएट हो जाता है, और उस साइलेंस में आप अपने रियल सेल्फ को फील कर पाते हो। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना कोई लग्जरी नहीं है, ये आज के युग में नेसेसिटी है। क्योंकि जब आप डिस्कनेक्टेड होते हो नेचर से, तब आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हो अपनी सारी नेचुरल स्टेट से भी। और आपकी नेचुरल स्टेट क्या है? आपकी नेचुरल स्टेट है काम, शांति, बैलेंस, पीस, अवेयरनेस। ये आपकी नेचुरल स्टेट है। हमने अपनी लाइफ को इतना आर्टिफिशियल बना दिया है, स्क्रीन्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, डेडलाइंस हैं, कि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। नेचर हमें वापस उस जगह पर होना सिखाता है, दौड़ने से शांत करना सिखाता है। और जब आप एक फूल को ऑब्जर्व करते हो, हवा को महसूस करते हो, वो पक्षियों की आवाज को सुनते हो, तब आप कुछ अचीव नहीं कर रहे होते हो, आप बस एग्जिस्ट कर रहे होते हो उसी जगह पर, प्रेजेंस को महसूस कर रहे होते हो, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाते हो, और वही सबसे बड़ी रियलिटी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में बताई गई, नेचर कंपैरिजन नहीं करता है। एक छोटा सा प्लांट और एक बड़ा सा पेड़
दोनों अपनी जगह कंप्लीट होते हैं। एक पौधा पौधा ही रहता है, बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। कुछ आपने देखा होगा जो घर में पौधे होते हैं, वो बहुत बड़े पेड़ नहीं, बरगद नहीं बन पाएंगे वो कभी भी। दोनों अपनी जगह पर कंप्लीट होते हैं। किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी से कंपीट नहीं करना है। और जब आप ये समझ लेते हो तो आप भी अपनी लाइफ को कंपैरिजन के बिना जीना शुरू करते हो। तो आज के बाद एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट जो हमें करने की जरूरत है, रोज थोड़ा सा टाइम प्लीज नेचर में स्पेंड करो। चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो। आसमान को, खुले आसमान को देखना शुरू करो, सूरज की किरणों को अपने ऊपर पड़ने दो, फ्रेश एयर में वॉक करो। क्योंकि जब आप नेचर के साथ कनेक्ट रहते हो तब आप सिर्फ बाहर नहीं जा रहे होते हो, आप अपने अंदर वापस जा रहे होते हो। याद रखना है, नेचर परफेक्ट नहीं है फिर भी पीसफुल है। और जब आप ये समझ जाते हो ना, तो आप भी इम्परफेक्ट लाइफ में पीस फील करना शुरू कर देते हो, शांति फील करना शुरू कर देते हो। और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, यहीं से हम जीतना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया बी ऑथेंटिक नॉट परफेक्ट। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन आप ऑनेस्टली देखो तो हमारी पूरी लाइफ इसी के अपोजिट चल रही है। हम हर वक्त कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये सोच रहे होते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या मैं कंपीट करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं सही तो दिख रहा हूँ, क्या मैं सही से चल रहा हूँ। और इसी प्रोसेस में हम अपने ऊपर एक इनविजिबल मास्क पहन लेते हैं। वाबी साबी हमें एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन देता है, जितना आप अपने रियल सेल्फ से दूर जाते हो उतना ही आप रेस्टलेस फील करते हो। क्योंकि अंदर से आप जानते हो कि आप अंदर से क्या हो और आप दिखा क्या रहे हो। ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आपको एंजाइटी भी देता है, स्ट्रेस भी देता है, ओवरथिंक भी करने को देता है, इमोशनल एग्जॉस्ट तो आप होते ही होते हो। ऑथेंटिसिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, रियल होना है। आपके फ्लॉज यानी कि हमारी जो कमियां हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज, आप कहां पर पिघल जाते हो, कहां पर फैल जाते हो, ये सब आपका ही पार्ट है। जब आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपको उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप उन्हें हाइड नहीं कर रहे हो, छुपा नहीं रहे हो, तब आप बहुत ही फ्री महसूस करते हो। सोचो कितनी एनर्जी लगती है एक फेक इमेज मेंटेन करने में। हर बात केयरफुली बोलना, हर एक्शन को जज करना, हर सिचुएशन में सही दिखना, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अप्रूवल मिल सकता है लेकिन इनर पीस नहीं मिलेगा आपको। वाबी साबी के अकॉर्डिंग स्टॉप परफॉर्मिंग, स्टार्ट बीइंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाओ, आगे बढ़ना बंद कर दो। इसका मतलब है कि आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करो, बार बार अपने आप को जज करना बंद करो। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तब आप नेचुरली ग्रो करते हो। लेकिन जब आप अपने आप से लड़ते हो तब आप हमेशा देखना स्टक फील करोगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, ऑथेंटिसिटी बिल्ड्स रियल कनेक्शन। जब आप किसी से मिलते हो, वो आपसे बिल्कुल परफेक्टली बिहेव कर रहा है, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस हमेशा महसूस करोगे, जो हमने पहले ही बात की। लेकिन जब लोग अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी प्रॉब्लम, अपना रियल फील कराते हैं आपको, अपने स्ट्रगल, फेलियर्स, तब आप उनसे और भी बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे ना। क्योंकि रियल रिकॉग्नाइजेस रियल। एक असली आदमी को पहचान लेता है, एक ऑथेंटिक आदमी ऑथेंटिक चीजों को पहचान लेता है। और यही रिलेशनशिप का फाउंडेशन है, ऑनेस्टी, प्रेजेंस। वाबी साबी कहता है आपको सबके लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने लिए रियल बनना है। जब आप ये शिफ्ट करते हो तब आप लोगों को इंप्रेस करना बंद कर देते हो और लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। और ध्यान रखना, जो थोड़े फेक होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके जीवन से हमेशा निकलते ही जाएंगे। मैं आज तक पता नहीं कितने लोगों से मिला हूं, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी, वर्कशॉप करते हैं, सब कुछ कहते हैं। मैं कितने लोगों से मिला हूं जो सामने आते हैं तो कहते हैं कि सर आपके बिना तो जिंदगी नहीं है। लेकिन उनके व्हाट्सएप पर एक दिन रिप्लाई ना करो या 3 दिन वो ना करो तो उनको ऐसा महसूस होता है, ये भगवान क्या हो गया मेरे साथ। मतलब एंड आई एम टेलिंग यू, ओके, मैं जनरली नहीं बोल रहा हूं बट आई हैव सीन दिस। ये मेरे को ना बार बार इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है, बार बार मुझे ये चीजें समझ में आने लगती है कि जीवन में जो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, वो हमेशा रहता है। और जो जाने वाला होता है ना, वो बहाने ढूंढ लेता है उसे जाना क्यों है। आपके जीवन में जो है ना, वो आपके हजारों कमियों की वजह से भी रहेगा, लेकिन जिसको जाना है वो एक मौका ढूंढता है आपके जीवन से जाने का और उसको पहाड़ बना देगा और वो चला जाएगा। आप इसको एक्सेप्ट करना सीखते हो, इसलिए आप अपना जेन्युइन देते हो, आप अपना बेस्ट देते हो और पूरी दुनिया अपने अकॉर्डिंग बिहेव करती है और वो कारण ढूंढते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को, और आप कहते हैं ठीक है, ऑल गुड, ऑल कूल मैन। ये बहुत जरूरी समझना। ऑथेंटिसिटी ना आपके कॉन्फिडेंस को नेचुरली बिल्ड करती है। जब आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आपको ना उन्हें हाइड करने की टेंशन नहीं होती, उन्हें छुपाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। और जब टेंशन नहीं होती तो आप रिलैक्स फील करते हो। आप वही रिलैक्सेशन ही आपका रियल कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इग्नोर कर रहे हो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है लोगों की। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आई एम एट पीस, पीपल हु वांट टू स्टे दे विल स्टे। जो जाना चाहता है वो जाएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है आप अपने इम्परफेक्शन के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारी जो कंडीशनिंग है वो क्या कहती है? हमारी कंडीशनिंग कहती है कि पहले परफेक्ट बनो, फिर कॉन्फिडेंट फील होगा। लेकिन वाबी साबी के अकॉर्डिंग पहले एक्सेप्ट करो, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ऑथेंटिसिटी का मतलब अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना है। आप क्या फील करते हो, क्या बिलीव करते हो, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब आप उसके अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देते हो तब आप अलाइन फील करते हो।
और अलाइनमेंट देखना हमेशा आपको शांति देगा, पीस देगा। तो आज के बाद एक सिंपल सी प्रैक्टिस जरूर करें प्लीज। जब भी आप किसी सिचुएशन में हो, अपने आप से एक सवाल पूछो, जरूरी है क्या मैं अभी रियल हूं या परफॉर्म कर रहा हूं, एक्टिंग कर रहा हूं? अगर आंसर है परफॉर्म कर रहा हूं तो थोड़ा सा पॉज लो और अपने आप को रियल होने के लिए अलाउ करो। याद रखना, दुनिया को आपका परफेक्ट वर्जन नहीं चाहिए, दुनिया को आपका रियल वर्जन चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको भी अपना रियल वर्जन ही चाहिए। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो सडनली जो जीवन है ना वो बहुत आसान सा हो जाता है, क्योंकि फिर आप किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो, आप अपने आप को जो आप हो वो बनने की कोशिश कर रहे हो। और वही सबसे बड़ी फ्रीडम है, सबसे बड़ी फ्रीडम। इसको समझने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अनस्टॉपेबल बन जाओ। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। ये बहुत अच्छा चैप्टर है जहां पर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। स्लो लिविंग इज नॉट वीकनेस, इट इज पावर। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं, एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां स्पीड को सक्सेस का सिंबल माना जाता है। जल्दी रिजल्ट, जल्दी ग्रोथ, जल्दी मैगी, जल्दी ज़ेप्टो, जल्दी ज़ोमैटो, जल्दी ब्लिंकिट। और इसी रेस में हम इतना फास्ट भाग रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है हम जी भी रहे हैं या सिर्फ चेज कर रहे हैं। वाबी साबी इस इल्यूजन को बिल्कुल तोड़ता और कहता है, लाइफ को फास्ट नहीं डीपली जीना सीखो। क्योंकि जब आप फास्ट होते हो तब आप सिर्फ सरफेस पर होते हो, लेकिन जब आप स्लो हो जाते हो तब आप हर चीज को फील करते हो, समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, और वही रियल लिविंग है। स्लो लिविंग का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दो या लेजी हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। स्लो लिविंग का मतलब है इंटेंशनल लिविंग, कॉन्शियस लिविंग। मतलब जो भी कर रहे हो उसमें पूरी प्रेजेंस के साथ काम करो। जब आप खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करो। जब बस उस कन्वर्सेशन में आप रहना सीख जाओगे ना तो ऑथेंटिक फील होगा सामने वाले को। जब आप काम कर रहे हो पूरी अवेयरनेस के साथ वो काम करो। प्रॉब्लम क्या है, हम एक ही टाइम पे 10 चीजें करने की कोशिश करते हैं। खाना खाते वक्त फोन देखते हैं या टीवी देखते हैं, काम करते वक्त ओवरथिंक करते हैं, कन्वर्सेशन में होते हुए भी मेंटली कहीं और होते हैं, किसी से बात कर रहे हैं ध्यान कहीं और है। ना काम प्रॉपरली होता है, ना एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है। वाबी साबी के अकॉर्डिंग, व्हेन यू स्लो डाउन यू डोंट लूज टाइम, यू गेन डेप्थ। सोचो, जो अपनी बात भी की, चाय पीना, अगर आप जल्दी जल्दी सिप करते हो फोन देखते हुए तो आपने सिर्फ चाय फिनिश की है, लेकिन अगर आप स्लो होकर आराम से एक चुस्की भरते हुए चाय पीते हो, उसका टेस्ट नोटिस करते हो, तो आपने इस मोमेंट को एक्सपीरियंस किया है। और लाइफ एक्सपीरियंस का नाम है, कंप्लीशन का नहीं। लाइफ को काटना थोड़ी ना है कि आज का दिन किसी तरह से तो बीते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट जो हमें बार बार समझनी पड़ेगी कि स्पीड क्रिएट्स स्ट्रेस। स्पीड से स्ट्रेस होता है, स्लो होने से स्लोनेस क्रिएट्स अवेयरनेस। जब आप फास्ट होते हो आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेटेड रहता है, कांस्टेंट अर्जेंसी, कांस्टेंट प्रेशर। और जब आप स्लो जाते हो आपका सिस्टम शांत हो जाता है, काम हो जाता है। काम स्टेट में ही क्लैरिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है और बेटर डिसीजन आते हैं। स्लो लिविंग आपको अपने नेचुरल रिदम से, जो आपका जो नेचुरल रिदम है, उससे कनेक्ट करने में हेल्प होती है। हर इंसान का ना अपनी एक खुद की स्पीड होती है, हर इंसान की, लेकिन हम कंपैरिजन में आकर अपना पेस डिस्टर्ब कर देते हैं। किसी और को देखकर लगता है मुझे भी उस स्पीड से काम करना चाहिए, उतनी तेज चलना चाहिए। लेकिन वाबी साबी के अकॉर्डिंग अपना पेस जो भी आपका है उसको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आपका अपना है तो सस्टेनेबल है, आपकी रियलिटी बदल देती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फ्यूचर के पीछे इतने भाग रहे हैं कि प्रेजेंट को मिस कर रहे हैं। फ्यूचर के पीछे भागना गलत नहीं है, प्रेजेंट को मिस करना ज्यादा गलत। आज को एंजॉय करना, आज में जीना, आज के पल में ब्लेस्ड महसूस करना, जो भी चीजें हैं उसको ब्लेसिंग मानना, वो जरूरी ज्यादा है। हमें लगता है कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, और ऐसा कभी नहीं होता। वाबी साबी के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन में हैप्पीनेस है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। हैप्पीनेस है अटेंशन में, मतलब आप जहां पर फुली प्रेजेंट रहते हो वहीं आपकी हैप्पीनेस है, वहीं आपकी खुशियां हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में बताई गई, पॉज लेना सीखो। हर दिन थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो जहां आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना फोन है, ना डिस्ट्रैक्शन है, ना एजेंडा है, बस बैठो, ब्रीथ करो, ऑब्जर्व करो। ये पॉज आपको रीसेट करते हैं। हर रोज कम से कम 10 मिनट तक डू नथिंग। आप कहोगे मैं तो पूरे दिन कुछ नहीं करता, वो नहीं कह रहा हूं मैं आपको। 10 मिनट, ना फोन है, ना किताब है, ना टीवी है, आप बस बैठे हो चेयर पर, दीवार को घूर के देखो, यही करना है। जब आप रीसेट होते हो ना तब आप बेटर परफॉर्म करते हो। तो आज के बाद सिंपल प्रैक्टिस जो करने की जरूरत है, डू लेस बट डू इट फुली। तो कम करो लेकिन अच्छे से करो, मल्टीटास्किंग को कम करना शुरू करो, दौड़ना कम करो, हर चीज में थोड़ा अवेयरनेस को ऐड करो ना, प्रेजेंट रहो ना। याद रखना है, फास्ट लाइफ इंप्रेसिव लग सकती है लेकिन कंप्लीट लाइफ ना स्लो ही है, तो इसलिए इंप्रेस मत करो, कंप्लीट जियो, वो ज्यादा जरूरी है। फाइनल चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर कहता है पीस कम्स व्हेन यू स्टॉप रेजिस्टिंग इम्परफेक्शन। ये चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह लाकर एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन देता है। प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे रेजिस्टेंस में है। हम क्या करते हैं, हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, हर रिजल्ट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और जब हमारी रियलिटी हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है। वाबी साबी के अकॉर्डिंग लाइफ जैसी है उसको वैसे रहने दो, आपको अपने आप पीस मिल जाएगा। लेट लाइफ बी एज इट इज और यू विल गेट अ पीस। ये सुनने में थोड़ा सा सिंपल लगता है लेकिन इसके पीछे एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। जब आप लाइफ को एक्सेप्ट करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हो,
इसका मतलब है कि आप अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़ रहे हो, जो कि मेंटल स्ट्रगल है। आप फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप फ्लो के साथ चल रहे हो। इसमें कहा गया एक्सेप्टेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज विजडम। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो कि लाइफ इम्परफेक्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है, इनकम्प्लीट है, तब आपका माइंड लड़ना बंद करता है, और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, शांति, पीस शुरू हो जाता है। सोचो, अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ देते हो तो लाइफ कितनी आसान नहीं होगी। लोग क्या सोचेंगे? कंट्रोल नहीं करना। फ्यूचर में क्या होगा? कंट्रोल नहीं करना। पास्ट में क्या था? चेंज नहीं करना। तो फिर आपको फोकस कहां जाता है? आज पर। आज में आपकी असली पावर है। आज क्या करना है, इस पे फोकस करते हैं ना। सरेंडर इज नॉट लूजिंग, मे बी लूजिंग कंट्रोल। सरेंडर इज नॉट लूजिंग कंट्रोल, इट इज चूजिंग पीस ओवर कंट्रोल। हम सोचते हैं कि कंट्रोल हमारी स्ट्रेंथ है, चीजों को ग्रिप में रखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल सबसे बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। और जब आप इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाते हो, अडेप्टेबल होना शुरू हो जाते हो। आप मुझे एक बात बताओ, जो 5 साल पहले या 10 साल पहले जो दोस्त थे, क्या आज भी साथ में हैं? क्या रिलेशन थे वो सारे के सारे साथ में? कुछ तो हो सकते हैं, सारे हैं क्या? जो 10 साल पहले कर रहे थे, क्या आज भी वही कर रहे हो? सब कुछ तो बदल रहा है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो आज भी चल रहा है वो भी बदलने वाला है? बदलेगा ही। जो मैं 10 साल पहले कर रहा था, आज नहीं कर रहा हूँ। जो आज कर रहा हूँ, अगले 10 साल में शायद ना करूँ, कुछ और करूँ, क्या पता और कुछ बेहतर करेंगे। हर चीज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। जैसे समुद्र को देखो, ऊपर से वेव हमेशा से मूव करती रहती है, कभी शांत होती है, कभी रफ होती है, लेकिन अंदर डीप में हमेशा शांति होती है। वाबी साबी के अकॉर्डिंग बी लाइक द ओशियन। सरफेस पे चेंज को अलाउ करो, लेकिन अंदर से शांत रहो। बाहर कुछ भी होता रहेगा जीवन में, अंदर शांति होनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हर वेव के साथ रिएक्ट करते हैं। अरे ये इतनी ऊंची क्यों है? अरे ये इतनी नीची क्यों है? ये कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यही भाई यही तो है, ऐसे ही होता है, दिस इज हाउ द लाइफ इज, ये तो वेव ऐसी तो चलती है। जब आप छोटे बच्चों को बताओगे कि वेव सुनाओ, कैसी बनाएगा वो? ऐसे ही तो बनाएगा। तो छोटे बच्चों को बताओ ये वेव है, यही तो लाइफ है। हम नहीं समझ रहे। आप ऑब्जर्व करना सीखो, रिएक्ट करना कम कर दो। जब रिएक्शन कम होता है, इनर पीस नेचुरली बढ़ने लगता है। कंट्रोल से ट्रस्ट की तरफ मूव करना ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो लेना है हम सबको, वो यही है। कंट्रोल से ट्रस्ट की तरफ मूव करो ना। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो, तब आप लाइफ पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। ट्रस्ट की जो भी हो रहा है उसका एक फ्लो है, एक डायरेक्शन है। इवन इफ अभी समझ नहीं आ रहा है, ये ट्रस्ट आपको एंजाइटी से बाहर निकालता है, घबराहट से बाहर निकालता है, स्ट्रेस से बाहर निकालता है। तो आज के बाद एक सिंपल प्रैक्टिस करो ना। जब भी आप किसी सिचुएशन में स्टक फील करते हो या फ्रस्ट्रेशन आए, अपने आप से एक लाइन बोलो ना, कैन आई एक्सेप्ट दिस मोमेंट एज इट इज? क्या मैं इस मोमेंट को जैसा ये है वैसे ही एक्सेप्ट कर सकता हूं? जरूर बोलो। और अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप इंस्टेंटली हल्का महसूस करोगे, खुश महसूस करोगे। लेकिन अगर जवाब है ना, तो भी अवेयरनेस तो आएगी कि रेजिस्टेंस कहां पर है, मैं कहां अटका हुआ हूं। याद रखना, शांति, पीस तब नहीं आता है जब लाइफ परफेक्ट हो जाती है। शांति तब आती है जब आप इम्परफेक्ट लाइफ के साथ लड़ना बंद कर देते हो। और यही है वाबी साबी का फाइनल और सबसे पावरफुल लेसन। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप रिलैक्स हो जाते हो। जब आप रिलैक्स हो जाते हो, तब आप फ्लो में आते हो। जब आप फ्लो में आते हो, तब लाइफ एफर्टलेस लगती है। और शायद इसी को कहते हैं ट्रू पीस, असली शांति। अगर हम पूरी जर्नी को देखें तो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन सामने ये आएगा, लाइफ को परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, लाइफ को समझना जरूरी है। वाबी साबी, जापानीज विजडम फॉर अ परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ, जो एक किताब है, ये हमें सिखाती है कि इम्परफेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्परफेक्शन रियलिटी है, और हम सबकी अपनी अपनी स्पीड है भाई। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। आप कंपैरिजन से बाहर आना शुरू हो जाते हो, आप अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को लायक समझते हो, नालायक नहीं समझते। इस बुक का भी एसेंस यही तो है। सिंप्लिसिटी में क्लैरिटी, इम्परमानेंस में ब्यूटी, नेचर में विजडम, ऑथेंटिसिटी में फ्रीडम, स्लोनेस में डेप्थ, एक्सेप्टेंस में पीस, यही तो है। और जब ये सब कुछ एक साथ आ जाता है आपके पास, तब आप रियलाइज करते हो कि अपनी लाइफ को फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपनी लाइफ को बस फील करने की जरूरत है। आज के बाद अगर आप एक ही चीज लेकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ो, लेकिन समझो कि किन चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को कहना शुरू करो, मैं इम्परफेक्ट हूं, मैं कंप्लीट नहीं हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेरी तो है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं ये बात अपने दिल से, क्योंकि मैं इम्परफेक्ट हूं और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तभी तो मैं जीवन में लगा हूं यार। आगे कंप्लीट होती तो यही ना रुक जाता। जीवन जीने का मकसद ही क्या होता है? और जब आप इस लेंस से देखना शुरू कर देते हो, तब आपकी लाइफ सडनली ना हैवी नहीं लगती, आपको हल्का लगता है, पीस लगता है, अपने रियल से मिलते हो। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इस किताब को पढ़ना, इस किताब को समझना। इससे भी ज्यादा पता क्या जरूरी है? लाइफ को जीना। लाइफ आज में है, करंट में है। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं लाइफ को जीना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन किताब है वाबी साबी, आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यहाँ तक भी आपने बहुत कुछ समझ लिया है, मैं गारंटी दे सकता हूँ इन 7 लेसन में से किसी की भी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। आपके जीवन में इंस्टेंट पीस जो ला सकते हैं ना, वो यही है, इंस्टेंट शांति। और ध्यान रखना, ये वो नहीं है कि आपको शांति महसूस कराने के लिए आप अपने आप को ना अलग अलग बहाने समझा रहे हो। ना ना ना, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। उस ट्रैप में मत जाना। अब वो सब चीजें कोशिश नहीं कर रहे हो। आपकी कोशिश पता है क्या है? आपकी कोशिश है कि मैं जीवन में अपने आप को किस तरह से देखकर स्टिल एक सफल लाइफ को देख सकता हूँ, सफल लाइफ को अचीव कर सकता हूँ।
वाबी साबी वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत बुक, ब्यूटीफुल बुक मैंने जो हमेशा पढ़ी। थर्ड टाइम मैंने इस किताब को पढ़ा है और मुझे यकीन है इस बात का कि अगर आपको यहाँ तक ये किताब समझ में आ गई, ये लाइफ विल चेंज, अगर आपने इनके लेसन्स को याद रखा। थोड़ा डिटेल में जाना है, बहुत बढ़िया है किताब को पढ़ना, जाके ऑनलाइन खरीदना, यू गोना गेट इट, अमेज़न पे हर जगह मिल जाएगी ये किताब। हो सकता है काफी लैंग्वेजेस में शायद ये किताब अवेलेबल है, जिस भी लैंग्वेज में अवेलेबल हो, पढ़ना, देखना, सुनना, समझना। और अगर आपको ये लगता है कि ये किताब मेरे जीवन को बदल रही है, तो किताबों को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाओ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने इस तरह का सेशन, लाइव सेशन हम करते रहें, ताकि आपको नई नई किताबों को सीखने का मौका मिले। अगर किसी कारण से हम नहीं पढ़ पाते हैं, किताबें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो भी कारण हो, बट आई वुड एक्सपेक्ट एवरीबडी कि यार किताबें पढ़ो, किताबों में जान है, किताबें जीना सिखाती हैं। जो मैंने शेयर किया आपसे, ये तब मैं शेयर कर पाया जब मैंने कई बार वो किताबें पढ़ी, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, हम सब लोग उस चीजों से अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जो मैंने कहा था कि ये कोर्स किसी के लिए भी फ्री नहीं है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, यानी कि आपने अपना वक्त दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर यू कि आपने अपना वक्त दिया। आपका रियल इन्वेस्टमेंट एक और हो सकता है, जो भी आपने सीखा उसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपने यू पेड द फी ऑफ दिस सेशन, आपने इस सेशन को पे कर दिया। लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो तो वो अधूरा रह जाएगा। चाहे इन 7 में से एक लेसन को समझ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना जरूर कुछ ना कुछ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं चाहता हूं सब लोग मैजिक बुक की प्रैक्टिस जरूर करें। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप मैजिक बुक पढ़कर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्रेट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके उतना वक्त नहीं होता तो मैजिक बुक की हम एक प्रैक्टिस कराते हैं, जहां पर हम 10 से 12 मिनट की एक वीडियो होती है, उसको देखकर आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, उस किताब को फॉलो करते हो। मैंने उसका लिंक डाला है। सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन हम मैजिक बुक सीरीज से लेकर आते हैं, 100% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट गोज टू हेल्पिंग पीपल, 100% मनी। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में मैजिक बुक की प्रैक्टिस कोई 51 रुपए में कर सकता है, मिनिमम 51 में कर सकता है। 30 डेज के लेसन, 28 डेज के लेसन मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला 28 डेज के लेसन, 28 वीडियो तो आपको मिलती है। प्लस अभी क्या हुआ है, मेरा एक वर्जन था, अभी आध्या का नया वर्जन ऐड हुआ है, उसमें 2 वर्जन आपको मिलेंगे। अनदर थिंग, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का एक सेशन हमने किया था, जिसकी वर्थ थी 4999, 4999 रुपए उसकी वर्थ थी। वो आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलता है। जितने भी लोग मैजिक को एनरोल करते हैं उन सबको फ्री मिलता है। तो आप 51 रुपए से लेकर 5100 रुपए तक दान कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। और पहली बार मैं ये बोल रहा हूँ और मेरे को लगता है ये मेरे को बोलना चाहिए, बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल। बट बियॉन्ड दिस एक और रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, अगर आप ये मैजिक को रजिस्टर करते हो, अगर आप मैजिक को प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हो, प्लीज एंश्योर कीजिएगा हर रोज वो 10 मिनट की वीडियो जरूर देखें, ताकि आपका पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ चेंज और वो जो अपग्रेडेशन है वो थॉट्स में, वो जीवन में वो बदलाव जरूर आए। तो इसी आशा के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो मेरी बातें हैं, मेरी भावनाएं, उनको समझ पाए होंगे और मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और आप सब लोग मैजिक का हिस्सा बनेंगे। इसलिए नहीं कि आप डोनेट करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आज हनुमान जयंती चलो कुछ दान किया जाए, इसीलिए कि आप अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं। और अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो आपको ये करना जरूर है। फिर अपने जीवन को बेहतर बनाएं और लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। अभी किसी से बात हो रही थी, उसने 20 लोगों के लिए रजिस्टर किया, 51 रुपए दिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। 20 लोगों के लिए ईमेल आईडी मोबाइल आए 20 कि इनको एक्सेस चाहिए, इनको एक्सेस दे दो। मैं कह रही थी क्या सिंपलिसिटी। उनमें से किसी 2 लोगों ने भी अगर उसको अच्छे से देखा तो उनका जीवन बदला, तो क्या ही नहीं खूबसूरत चीज होगी। हाँ, ये बात ठीक है कि लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पता नहीं क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। बट हाँ, प्राइम पर्पस ये है कि उस मैजिक के अकॉर्डिंग, मैजिक के थ्रू आपके जीवन में बदलाव आ रहा नहीं आ रहा, वो बड़ा मैजिक है, वो आप जरूर करें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मैजिक ग्रुप पर हैं तो उस पर भी डाला होगा, मैं डाल भी दूंगा दोबारा से। लेकिन ये इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में मैजिक जरूर लेकर आएंगे, मैजिक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद।